हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम के गैलेक्सी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने पड़ोस में, क्योंकि हमारा डिनर आज पड़ोस में भाभी ने बना रखा है और वो आज बना रही है सीढ़ी। आप मैंने एक पहले वीडियो बनाया था अवर ट्रेडिशनल फूड के नाम से, तो उसमें आपने देखा था कि हम लोग छिड़कू कैसे बनाते हैं। तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ स्पेशली। आज भाभी जी बनाएगी सीढ़ी और मैं बताऊँगा आपको कि सीढ़ी कैसे बनती है। सीढ़ी के लिए सबसे पहले यूज होता है चावल का आटा। चावल के आटे को गर्म पानी में भिगोया जाता है, फिर कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसको बिल्कुल जैसे हम लोग चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, सेम वैसे इसको गूंदा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सीढ़ी के लिए क्या क्या सीढ़ी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। सबसे पहले चाहिए होता है हमको तिल, उसके बाद चाहिए होता है गुड़, फिर नारियल, और एक स्पेशल गाँव में होती है जिसको हम अपनी भाषा में भोंगजीर कहते हैं। तो वो भी स्पेशल सीढ़ी के लिए होती है, हम लोग उसको सीढ़ी में यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ होती है बकरे की चर्बी। तो शायद वो हमारे पास आज यहाँ पर नहीं है, वरना हम उसे भी यूज़ करते। लेकिन आज हम बिना बकरे की चर्बी के बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे बनती है। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये है भंगजीर और ये था तो तिल जो दीक्षा ने मिक्स करा था। तो ये भंगजीर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पेशल गांव में होती है और ये पहाड़ों में मिलती है स्पेशल। तो इसको दीक्षा ने भी मिक्स कर रहा है, ये जाएगा सीढ़ी के अंदर और फिर हम देखेंगे कि सीढ़ी कैसे बनती है और आपको भी दिखाएंगे। तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। जब तक भाभी जी ने आटा गूंदा तब तक मैंने और दीक्षा ने सीढ़ी के लिए मिक्सचर तैयार करा। तो मिक्सचर में आप देख रहे होंगे कि जैसे ये तिल हो गया और गुड़ हो गया, नारियल हो गया, और एक जो आपको मैंने दिखाया था जिसको हम अपनी भाषा में भोंगजीर कहते हैं। तो इन सबको मिक्स करके हम लोग उस पर क्या बोलते हैं, मिक्सचर पे मिक्स करेंगे और इसको डालेंगे सीढ़ी के अंदर। फिर इसको डाल के सीढ़ी का जो टेस्ट होता है वो अलग ही टेस्ट होता है। और दीक्षा यहाँ पर मिक्सचर बना रही है, जब तक भाभी जी आटा गूंथते हम तब तक मिक्सचर बना लेते हैं और फिर ये काम आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ दो टाइप की डिश बनती है, एक होता है सिड़कू, एक होती है सीढ़ी। ये नाम एक जैसे है, सिड़कू और सीढ़ी, लेकिन इनकी जो शेप है, इनका जो आकार है, इनका जो तरीका है वो अलग अलग होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज सीढ़ी कैसे बनती है और सिड़कू जो मैंने पहले पार्ट में दिखाए थे कि सिड़कू कैसे बनता है। तो पहला पार्ट आपने, अगर जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख ले, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, तब आपको समझ में आएगा कि सीढ़ी और सिड़कू में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो आप देख रहे होंगे कि दीक्षा ने ये मिक्सचर मिक्स कर लिया है, जिसमें जो हमने मिक्सचर था वो सब मिला करके अब दीक्षा ने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब इसको दीक्षा टेस्ट कर रही है और फिर उसके बाद हम लोग सीढ़ी बनाना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि सीढ़ी और सिड़कू कैसे बनते हैं। तो दीक्षा ने अभी दीदी से पूछा कि ये बढ़िया सा हो गया और दीदी ने अभी ओके कर दिया है। तभी इसको दीक्षा ले जाएगी दीदी के पास और फिर वहाँ जाके हम देखेंगे सीढ़ी कैसे, वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सीढ़ी कैसे बनती है और सिड़कू कैसे बनते हैं। आज हम दोनों चीज़ बनाएंगे, कुछ सीढ़ी और कुछ सिड़कू। तो आप देखते रहें सीढ़ी और सिड़कू कैसे बनता है। ये हमारा पहाड़ी डिश होता है, पहाड़ी डिश में ये पहाड़ी डिश ही बनती है। तो ये दीक्षा ने मिक्सचर सब रेडी कर लिया है, अब इसके बाद हम तुरंत जाएँगे और सीढ़ी बनाना। और हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था कि हम गुड़ भी मिक्स करेंगे, तो यहाँ भाभी जी गुड़ को बारीक बारीक काटती हुई इसमें गुड़ मिक्स हो जाएगा। और जिस हिसाब से ये जो डिश है, जो ये सीढ़ू और सिड़की, ये दो तरह की बनती है, या तो आप नमकीन बनाइए या फिर आप मीठी, जैसा आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप बनाएगा। तो मुझे तो मीठी वाली बहुत पसंद है, तो कुछ लोगों को नमकीन पसंद है तो नमकीन भी बन रही है, कुछ लोगों को मीठी पसंद है तो मीठी भी बन रही है। ये मिक्सर बन गया है, अब ये डलेगा सीढ़ी के अंदर। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, गुड़ है, तिल है, नारियल है और भंगजीर डाल रखी भाभी जी ने इसमें। तो ये बढ़िया सा मिक्सर बन गया है, इसको डालेंगे सीढ़ी के अंदर। एक और चीज़ होती है चर्बी, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं, वरना हम चर्बी भी इसमें। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये है मीठा मिक्सचर। जो लोग मीठा सीड़कू और सीढ़ी पसंद करते हैं तो उनके लिए बनता है मीठा मिक्सचर। इसमें तिल है, नारियल है, गुड़ भी है और भंगजीर है। इसमें सेम वही है, लेकिन इसमें नमकीन की जगह मीठा डाला गया है। तो ये मीठे वाले लोगों के लिए है और जो पहले दिखाया था वो नमकीन वालों। तो दोस्तों, भाभी जी ने यहाँ पर सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देखेंगे कि भाभी जी बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह हाथ में घुमा रही है और ये घुमाते घुमाते इसको एक डिफरेंट शेप दे देगी। और आप ध्यान से देखेंगे कि अभी भाभी जी बिल्कुल से गोल बना रही है।
तो ये सीढ़ी के लिए बनता है और सिडकू के लिए भी ऐसी इसी टाइप से बनता है, लेकिन सीढ़ी दूसरी होती है, सिडकू दूसरा होता है। तो आप देख रहे होंगे भाभी जी ने इसे डिफरेंट शेप में दे दिया है। तो अब जो ये शेप बन रही है इसके अंदर जो ये मिक्सचर है, जो मिक्सचर बना रखा है, अब दिखेंगे कि आप भाभी जी इस मिक्सचर को इसके अंदर डालेंगी और इस सिडकू को चारों तरफ से बंद कर देंगे। इसमें मिक्सचर डालने के बाद हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो ये मिक्सचर ये थोड़ा अंदर गीला हो जाए, और उसके बाद इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे और इसके फिर डिफरेंट शेप दे देंगे जैसा आपको अच्छा लगता हो। तो अगर कोई सीखना चाह रहा है, ख़ास करके जो शहर में रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जौनसारी लोग हैं या जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं वो तो इसको अच्छी तरह से जानते होंगे कि कैसे बनता है, क्या कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर कोई शहर का कोई रहने वाला या कोई अदर्स आदमी, अदर पर्सन जो सीखना चाहता तो ये वीडियो देख के सीख सकता है कि भाभी जी इसे कैसे बंद कर रही है और फिर इसको कैसे कैसे शेप देंगे। तो ये फर्स्ट सीढ़ी बन रही है, तो देखते हैं भाभी जी इसे कैसे बनाती है। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है देखने में भी, और मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी बनाऊं, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूं यहाँ पर भाभी जी से बैठ के। तो देखते हैं कि भाभी जी से कैसे कैसे बंद कर रही है चारों तरफ से। तो हल्का उन्होंने पानी पुनी भी यूज़ कर रहा है इसके लिए। तो आप देखें कि अब वो इसकी शेप बना रही है, इसको आकार दे रही है डिफरेंट टाइप का। इस आकार के बाद ये बिल्कुल जैसे गुजिया नहीं होती, आप गुजिया बनाते हैं सेम वैसी लगेगी, बिल्कुल गुजिया की तरह। तो आप देखें भाभी जी से कैसे कैसे आकार में बदल रही है। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. और ये बन रहा है सिडकू। ये ढक्कन बना रहे दो अलग अलग लोगों ने, लेकिन भाभी जी की पसंद है। भाभी जी इसके लिए खुद ढक्कन बना रही है दूसरा सा। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि सिडको बनाने के लिए हम लोग नींबू के पत्ते भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़िया होता है। तो मुझे इन्होंने भेजा था नींबू के पत्तों के लिए, तो मैं कुछ नींबू के पत्ते लाया और इसको या तो हम सीढ़ी के नीचे लगा देंगे या फिर इसको पानी में डाल देंगे, ताकि ये पानी में मिक्स करके इसकी जो भाप है वो सीढ़ी को मिलती रहे, जिससे कि उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है, एक अलग सा फ्लेवर, नींबू फ्लेवर जैसे, तो टेस्टी होता है वो, खाने में अच्छा होता है। तो अगर आप भी बनाएं तो आप इन पत्तों का, नींबू के पत्तों का यूज़ ज़रूर। तो आप देख रहे होंगे कि जो मैं नींबू के पत्ते लाए तो हमने सिडको के नीचे लगा दिए हैं। अब इससे जब ये पकेंगे तो जो ये पत्तों की जो खुशबू है वो सीढ़ी पे लग जाएगी, जिससे कि इसमें नींबू जैसा फ्लेवर आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जैसे नींबू फ्लेवर होता है सेम वैसे ही होता है। तो ये बढ़िया सा है, आप लोग ये जब बनाएं तो इसका यूज़ ज़रूर। मैडम बना रही है अभी चटनी। ये दीक्षा ने टमाटर निकाल दिए हैं, इसके बाद टमाटर, धनिया, प्याज भी कटेगा दीक्षा, चटनी के लिए प्याज भी कटेगा। बिल्कुल वैसी चटनी बनेगी जैसे मोमो चाउमीन के साथ आप खाते होंगे, वैसे चटनी बनाएगी आज दीक्षा, और देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है। और दीक्षा हमसे मांग रही है प्लेट, बताओ, मिर्च और एक धनिया। अरे मेरी तेरी लड़ाई नहीं होगी यार, क्यों उठाई है मेरी, ऐसे भी हम कौन सा लड़ रहे हैं। तो ये धनिया, टमाटर, प्याज, मिर्च और तेल, तो दीक्षा इसकी चटनी बना रही है। बहुत ही लाजवाब चटनी बनने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब इसको मिक्स करेंगे और दीक्षा इसको पीसेगी, कूटेगी और फिर बनेगी चटनी। तो ये चटनी स्पेशल बन रही है सीढ़ी के लिए, तो सीढ़ी के साथ हम लोग खाएंगे। सीढ़ी बेसिकली घी और चटनी के साथ खाई जाती है। तो देखते हैं दीक्षा कैसी चटनी बनाती है और आपको मिलते हैं। राइट। तो दोस्तों सीढ़ी बन के हो गई है तैयार। अब हम इसे स्टीम के ऊपर रख देंगे और 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो जो हमारी सीढ़ी है वो 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। मैं सलाद काट लेता हूं और भाभी और आराम कर रहे हैं और दीक्षा भी थोड़ा आराम करेगी। तो हम 10 से 15 मिनट में इसे फिर 10 से 15 मिनट बाद इसको देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि पक गई है कि नहीं, और तब तक हम कुछ और काम कर लें। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि अभी भाभी जी किचन में आएंगी, तो भाभी जी इसको चेक करेंगे कि पक गई है कि नहीं। तो अब भाभी जी देख रही है कि पकी है कि नहीं, तो देखते हैं। तो भाभी जी चेक कर रही है और वो कह रही है कि पक गई है। तो 10 से 15 मिनट में रेडी हो गई है। तब इसको हटा के अब ये दूसरा स्टीम लगाएंगे जिसके ऊपर सिडको बने। अब ये 10 से 15 मिनट सिडको पकाएंगे और हमारी सीढ़ी हो गई रेडी। अब 10 से 15 मिनट में सिडको रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोग सब बैठ के खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हमारी सीढ़ी हो गई है खाने के लिए रेडी, और ये भाभी जी ने पहली प्लेट जो है मुझे लगाई है, और मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा। दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग भी बनाइए और इस डिश का मज़े उठाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।